हाय गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट 5 जो अपनी है इनऑर्गेनिक बीएससी सेकेंड ईयर में, उसमें एसिड एंड बेस पार्ट 1 है। नॉन एक्वस सॉल्वेंट अजलीय विलायक इसी यूनिट का पार्ट 2 है। अगर हम बात करें किसमें, रिज यूनिवर्सिटी में, जिसके पर्पज से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो क्वेश्चन है वो मिक्सअप क्वेश्चन भी आ सकता है। मिक्सअप मतलब एसिड बेस से पूरा एक क्वेश्चन बन सकता है, या फिर बोल सकते हो कि एसिड और बेस, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्वेंट दोनों को मिलाकर एक क्वेश्चन बन जाए। इसका मतलब हमें तो 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, और इस बार यूनिट सिस्टम है नहीं, तो हम पूरी यूनिट को प्रिपेयर करने वाले हैं, जिससे दोनों क्वेश्चन इसी से अटेम्प्ट हो जाए। कोशिश हम यही करेंगे कि दोनों क्वेश्चन यहीं से अटेम्प्ट हो जाए, लेकिन फिर भी इसके बाद एक एक्स्ट्रा में यूनिट हम तैयार करके रखेंगे, ठीक है। तो अभी देखो पार्ट 1 में हमें क्या प्रिपेयर करना है। पार्ट 1 में हमें, तो देखो हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है। अगर मैं पार्ट 1 की बात करूँ एसिड और बेस की, तो इसमें आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो आर्रेनियस, ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी, लुईस एसिड बेस, और फोर्थ कभी कभी छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, यूसेनोविच अम्ल क्षार एसिड बेस थ्योरी, ठीक है। इन चारों को तो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, इस लेक्चर में। और जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट है, जिसे हम बोलते हैं अजलीय विलायक, इसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इस अजलीय विलायक में हम क्या पढ़ने वाले, देखो अगर मैं क्या करूँ यहाँ पर, हम हर बार किसकी बात करते हैं, जनरली H2O की बात करते हैं कि हमने HCl को मिलाया H2O में, और ये कौन सा नेचर शो कर रहा है, एसिड नेचर शो कर रहा है। NaOH को मिलाया वाटर में, तो NaOH क्या करता है, जल में OH नेगेटिव लूज करेगा, और कौन सा नेचर शो करेगा, बेसिक नेचर शो करेगा। तो इस बार हमने क्या किया, SOCl2 की बात करते हैं। इस कंपाउंड को हमने कहाँ मिलाया, वाटर में नहीं मिला रहे, अजलीय है यानी कि नॉन एक्वस है, वाटर यूज़ नहीं करना, हमने लिया यहाँ पर SO3 सॉल्वेंट। तो जब SOCl2 को SO3 में मिला रहे, तो ये कौन हुआ, ये एसिड हुआ या बेस हुआ, या फिर कोई भी नेचर शो नहीं करेगा। ऐसे ही वन मोर एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पर लिथियम नाइट्राइड। लिथियम नाइट्राइड को हम वाटर में नहीं मिला रहे, हम कहाँ मिला रहे, अजलीय यानी नॉन एक्वस, जो वाटर ना हो, अमोनिया में लिया। अब ये जो लिथियम नाइट्राइड है वो इस अमोनिया में कौन सा नेचर शो करेगा, ये लिथियम नाइट्राइड अमोनिया में एसिडिक होगा, बेसिक होगा। तो ये सारी बातें हम कहाँ पढ़ेंगे, पार्ट 2 में, नॉन एक्वस सॉल्वेंट में। अभी हम सिंपल वाले टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। इनमें से फर्स्ट है आर्रेनियस एसिड बेस थ्योरी। देखो गाइस, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, आर्रेनियस थ्योरी की बात करनी है, ठीक है। तो आर्रेनियस थ्योरी में हमें यहाँ पर सबसे पहले एक वर्ड आता है आयनन। उस आयनन वर्ड का मतलब क्या होता है उसकी बात करते हैं। आयोनाइजेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, तो आयनन वर्ड का मतलब होता है कोई विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य मतलब एक कंपाउंड, इलेक्ट्रोलाइट, जो हम क्या करें, वाटर में मिलाए या किसी सॉल्वेंट में मिलाने पर वो किस में ब्रेक हो जाता है, आयंस में डिवाइड हो जाए, आयंस में ब्रेक हो जाए, तो हम उसको दिस प्रोसेस या ये जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या बोल देते हैं, आयोनाइजेशन। तो ऑन दिस बेसिस यानी आयनन के बेस पर क्या हुआ, आर्रेनियस ने क्या कहा कि कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं, यानी कि कंपाउंड्स को या बोल सकते हो विद्युत अपघट्य को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसको हमने कहाँ ऐड किया, वाटर में मिलाया, और वाटर में ऐड करने पर वो किस में ब्रेक होते हो, आयंस में, और उनमें से एक आयन क्या हो, H+, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, एसिड। अब इसे डिफाइन कैसे करेंगे, ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में एक्वस सॉल्यूशन में H+ लूज करते हैं। फिर दूसरी बात करते हैं यहाँ पर, अब आर्रेनियस ने क्या बताया कि हमने फिर दोबारा से वाटर लिया, कोई ऐसा कंपाउंड मिलाया जो वाटर में मिलाने पर आयंस तो बना रहा हो, लेकिन उस आयंस में एक कौन हो, OH नेगेटिव टाइप का आयन हो, तो हम उसे क्या बोल देते हैं, बेस। इन शॉर्ट एसिड और बेस आर्रेनियस के अकॉर्डिंग क्या होंगे, बहुत ईजी सी डेफिनेशन है। एसिड होगा, अम्ल होगा, जो वाटर में क्या करें, ऐसे कंपाउंड जो वाटर में जलीय विलयन में H+ आयन को लूज करते हो, तो उसे तो हम एसिड बोल देते हैं। और आर्रेनियस के अकॉर्डिंग जो एक्वस मीडियम में यानी कि जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन का त्याग करते हो, उसे हम क्या बोल देते हैं, बेस। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे HCl है, ये वाटर में क्या करेगा, H+ लूज करेगा, H2SO4 H+ लूज करने वाला है, HNO3 H+ लूज करेगा, तो ये सारे क्या हो गए, एसिड हो गए। और बेस कौन से होंगे, जो OH नेगेटिव लूज करें, जैसे NaOH आ जाएगा, MgOH होल ट्वाइस, तो ये भी क्या करेगा, H+ लूज करेगा।
MgOH होल ट्वाइस, ये भी क्या करेगा, H प्लस लूज करेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, बेस। ठीक है, इसके बाद देखो आर्यनेस ने एक इम्पॉर्टेंट बात कही, और वो इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जब तक इस कंटेनर में कौन रखा होगा, जब तक इस कंटेनर में केवल H प्लस है, जब तक इस कंटेनर में ओनली H प्लस आयन प्रेजेंट है, तो क्या हो, सॉरी, जब तक इस कंटेनर में HCl ही रखा हुआ है। अब ये कौन है, एसिड है या बेस है, इसमें सारे मॉलिक्यूल HCl के हैं, तो अब ये HCl कौन हुआ, एसिड या बेस हुआ, देन आंसर इज ये ना तो एसिड है और ना ही क्या होगा, बेस, क्योंकि ये प्योर स्टेट में है, इसमें हमने अभी वाटर ऐड नहीं किया। तो जब तक वाटर ऐड नहीं करेंगे, यानी कि इसको हम बोलते हैं प्योर स्टेट, परिशुद्ध अवस्था, तब तक ये H प्लस आयन का लूज नहीं करेगा, वाटर में मिलाने पर ही H प्लस का लूज करता है। तो प्योर स्टेट में HCl ना तो एसिड होगा और ना ही क्या होगा, बेस। फिर एसिड और बेस को लेकर आर्यनेस ने कुछ टर्म्स और दी थी। टर्म्स क्या थी वो देखो, उन टर्म्स की बात करें तो क्या होती, अगर हम एसिड की बात करें तो उसने कहा कि कोई भी एसिड है, आर्यनेस के अकॉर्डिंग कोई भी एसिड है, तो सपोज मैंने यहाँ लिखा HCl, और मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पर HNO3, H2SO4, H3PO4 सफिशिएंट है इतने, ये एसिड है, ये एसिड क्या लूज करेंगे, आंसर इज ये एसिड लूज करेंगे H प्लस आयन। तो जितनी भी ये H प्लस आयन लूज करेंगे, दिस इज कॉल्ड अम्ल की क्षारकता, यानी कि बेसिसिटी। बेसिसिटी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये कितने H प्लस आयन लूज करेगा, HCl, तो ये तो एक ही H प्लस आयन लूज करेगा। HNO3 कितने H प्लस आयन लूज करेगा, 1। H2SO4 2 H प्लस आयन लूज करेगा। अच्छा एक बात और, इसने एक H प्लस आयन का त्याग किया जलीय विलयन में, तो हम बोलेंगे कि इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 1 हो गई, क्षारकता कितनी हो गई, 1। इसका मतलब हम इसका नाम क्या रखेंगे HCl के लिए, हम बोल देंगे ये कैसा एसिड है, ये ऐसा एसिड है जिसकी क्षारकता, जिसकी बेसिसिटी 1 है, तो इसका नाम हो जाएगा एक क्षारकीय अम्ल। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यूनी और मोनो बेसिक एसिड। अब इसे डिफाइन कैसे करेंगे, देखो, ऐसे अम्ल, दोज एसिड जिनकी बेसिसिटी यानी कि क्षारकता कितनी हो, 1, उसे हम क्या बोल देंगे, एक क्षारकीय अम्ल मोनोबेसिक एसिड। इसने भी एक H प्लस आयन लूज करा है, इसकी भी बेसिसिटी 1 है, क्षारकता 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मोनोबेसिक एसिड। H2SO4 ने 2 H प्लस आयन लूज करे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, द्विक्षारकीय अम्ल, यानी कि डाई बेसिक एसिड। और डिफाइन कैसे करोगे, आर्यनेस के अकॉर्डिंग, ऐसे एसिड जो जलीय विलयन में एक्वस सॉल्यूशन में 2 H प्लस आयन लूज करते हैं, जिनकी क्षारकता 2 होती है, और सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3, तो ये हो गए त्रिक्षारकीय एसिड। ठीक है, अब ऐसा ही इसने किसके लिए कहा, बेस के लिए भी डिफाइन कर दिया। कैसे, जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये लिखे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल बेस। अब बेस के एग्जाम्पल यहाँ लिख दिया हमने NaOH, KOH, MgOH होल ट्वाइस, ये सब जलीय विलयन में क्या लूज करेंगे, OH लूज करेंगे, और 1 मोर AlOH होल थ्राइस। इनको हमने कहाँ मिलाया, वाटर में, जैसे ही वाटर में मिलाएंगे तो क्या करेंगे, H प्लस लूज करेंगे, OH नेगेटिव आयन लूज करेंगे। जितनी भी OH नेगेटिव आयन लूज करेंगे उसे हम बोलेंगे अम्लता। तो तुम्हें याद क्या रखना है, एसिड के लिए वर्ड यूज़ किया था बेसिसिटी यानी क्षारकता, और क्षार के लिए यूज़ किया था एसिडिटी यानी कि अम्लता। तो इसकी अम्लता कितनी आएगी, 1, मतलब कि एक OH नेगेटिव लूज करेगा, ये भी एक लूज करेगा, यहाँ 2, और यहाँ कितना आ जाएगा, 3। इसके लिए हम क्या लिखने वाले हैं, एक अम्लीय क्षार। इसका मतलब होता है ऐसे क्षार जिनकी अम्लता कितनी हो, 1। इसके लिए भी सेम यही आएगा, इसके लिए हो जाएगा द्विअम्लीय क्षार, इसे हम इंग्लिश में बोल देंगे डाई एसिडिक बेस, और इसके लिए हो जाएगा त्रिअम्लीय क्षार, इसे मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ ट्राई एसिडिक बेस। डिफाइन कैसे करोगे, ऐसे बेस जिनकी एसिडिटी यानी कि अम्लता 3 हो, यानी वो 3 OH नेगेटिव आयन लूज करो। ठीक है, तुम्हें याद क्या रखना है, याद हमें ये रखना है कि एसिड के लिए हम यूज़ करेंगे वर्ड बेसिसिटी। बेसिसिटी
ठीक है। और बेस के लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं, बेस के लिए वर्ड यूज़ करेंगे एसिडिटी। नेक्स्ट, एसिड के लिए बेसिसिटी कब आएगा, कोई भी एसिड जितने भी क्या करेगा, H प्लस आयन लूज करेगा, वो उसकी क्या हो जाएगी, क्षारकता, बेसिसिटी। कोई भी बेस जितने OH नेगेटिव आयन लूज करेगा, वो उसकी क्या हो जाएगी, एसिडिटी यानी कि अम्लता। ठीक है, ये हो गई अपनी आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी। बहुत सिंपल सी थ्योरी है। इसके बाद हम इसकी कुछ एग्जाम्पल की बात करें। एग्जाम्पल तो हो गए, रिएक्शंस में कैसे शो करेंगे। अगर मुझे आर्हेनियस के अकॉर्डिंग किसी एसिड को एक्वस मीडियम में ब्रेक करना है, तो हम कैसे ब्रेक करने वाले हैं, ये लिखा मैंने यहाँ पर HCl, एक सेकेंड, ये लिखा मैंने यहाँ पर आर्हेनियस के अकॉर्डिंग HCl, वाटर, और वाटर में क्या लूज करेगा, H प्लस Cl माइनस, और क्या बनेगा, देखो ये अपनी एग्जाम्पल है, HCl है, वाटर में H प्लस और Cl माइनस बना रहा है, इसे हम वहाँ लिख देंगे। ठीक है, ये रहा, तो H प्लस Cl माइनस, H प्लस लूज कर रहा है तो ये एसिड हो गया, H2SO4 ने 2H प्लस दिए, एसिड हो गया, NuH OH नेगेटिव दे रहा है तो ये क्या हो जाएगा, बेस। तो ये अपनी आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी कंप्लीट होती है। अब आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी में हमें अगर पूरा क्वेश्चन आता है तो और क्या लिखना होगा यहाँ पर, एक होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब वो क्या होती है, देखो इसे हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब इसे लिखना कैसे है, देखो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है या फिर बोल दो कि उदासीनीकरण अभिक्रिया, वो होती क्या है, एसिड क्या लूज करते हैं, H प्लस लूज करेंगे, और बेस क्या लूज करेगा, OH। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस H प्लस और OH माइनस दोनों का कंबाइन होना, दोनों के जुड़ने की अभिक्रिया, इसे हम क्या बोल देते हैं, H2O का बनना, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्षार के मध्य होने वाली अभिक्रिया, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं HCl, और यहाँ से लिखा हमने NuH, तो इसे ही तो बोलते हैं हम एसिड, और यहाँ से क्या हो गया, बेस, यहाँ से जाएगा H और यहाँ से जाएगा OH, ये बना, तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं उदासीनीकरण। ठीक है, अब आर्हेनियस की हम पढ़ते हैं लिमिटेशंस, यानी कि कुछ कमियां भी थी आर्हेनियस थ्योरी में, वो लिमिटेशन क्या है। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, आर्हेनियस ने एसिड और बेस को डिफाइन सिर्फ किस में किया, एक्वस सॉल्यूशन में किया, जलीय विलयन में किया। इसका मतलब तो ये हुआ कि जब तक जल है तब तक एसिड बेस नेचर है, अगर वाटर ना हो तो हम किसी को भी एसिड किसी को भी बेस नहीं बोलेंगे। तो आर्हेनियस की डेफिनेशन लिमिटेशन क्या हो गई, आर्हेनियस एसिड बेस की, जल की अतिरिक्त एक्सेप्ट वाटर, जल की अतिरिक्त अन्य किसी विलायक में, इन एनी अदर सॉल्वेंट, अन्य किसी विलायक में हम क्या नहीं कर सकते, एसिड बेस डिफाइन नहीं कर सकते, अम्ल क्षार को हम ज्ञात नहीं कर सकते। फर्स्ट लिमिटेशन ये हो गई। सेकंड की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस क्या कहा था कि जो भी H प्लस आयन लूज करते हैं वो कौन होते हैं, एसिड होते हैं। लेकिन एक्चुअल में बात ये है कि H प्लस तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि H प्लस के पास ना तो क्या है प्रोटॉन, और ना क्या है, सॉरी H प्लस के पास क्या नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, न्यूट्रॉन इसके पास पहले से ही नहीं था। तो जब इसके पास इलेक्ट्रॉन, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। और आर्हेनियस ने कहा जो भी H प्लस लूज करेंगे वो क्या होंगे, एसिड। जबकि एक्चुअल में क्या होना चाहिए, HCl, ये वाटर, क्या होगा, ये प्लस ये माइनस। अब ये H प्लस वहाँ जाएगा जहाँ इसे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास। यहाँ से इसे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 2 हाइड्रोजन पहले से ये 3 हो गए, ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया, चार्ज कौन सा, पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। तो आर्हेनियस की प्रॉपर डेफिनेशन एसिड के लिए ये होनी चाहिए थी, ऐसे कंपाउंड जो वाटर में, जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन, इसे हाइड्रोनियम बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन लूज करते हो या बनाते हो, उसे हम क्या बोलेंगे, एसिड। तो ये इसकी क्या हो गई, सेकेंड लिमिटेशन हो गई। थर्ड की बात करते हैं, आर्हेनियस ने ऐसे कंपाउंड के बारे में एसिड बेस को डिस्टिंग्विश नहीं किया जिनके पास H और OH ना हो। इसका मतलब क्या हुआ, देखो
अब मैंने लिख दिया यहाँ पर AlCl3 और क्वेश्चन ये है AlCl3 क्या है, एसिड है या बेस है। तो आरएनएस ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। इसका मतलब ये हुआ ऐसे कंपाउंड जिनके पास H नहीं है, OH नहीं है, आरएनएस के अकॉर्डिंग ना तो वो एसिड और ना ही क्या हो गए बेस। तो ये सारी बातें किसने नहीं बताई, आरएनएस ने। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन अपनी सेकंड थ्योरी पे चलते हैं, जो कौन सी है, ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी। देखो नेक्स्ट थ्योरी क्या है, ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी। ब्रॉन्स्टेड ने क्या कहा था, एसिड और बेस को डिफाइन किया था किसके बेस पर, प्रोटोन के बेस पर, एंड द प्रोटोन मीन्स H+। तो इसने एसिड और बेस को एक तो प्रोटोन को बेस बनाकर डिफाइन किया और दूसरा क्या बोला, इन एनी सॉल्वेंट, यानी कि किसी भी विलायक में। कोई पर्टिकुलर इसने सॉल्वेंट नहीं लिया, जैसे आयन इसने तो क्या लिया था, वाटर में लिया था, सारी बात वाटर में की थी। इसने इन एनी सॉल्वेंट लेकर एसिड और बेस को डिफाइन किया था। तो डेफिनेशन क्या थी, देखो बहुत सिंपल सी है, कोई भी कंपाउंड जो क्या हो, प्रोटोन डोनर हो, प्रोटोन डोनर हो यानी कि प्रोटोन दाता, और कहाँ पर, इन एनी सॉल्वेंट, किसी भी विलायक में, किसी भी विलायक में प्रोटोन दाता को क्या बोला, ब्रॉन्स्टेड एसिड। ठीक है, और किसी भी विलायक में प्रोटोन ग्राही, प्रोटोन एक्सेप्टर, उसे क्या बोल दिया, एक सेकेंड, प्रोटोन ग्राही, और उसे बोल दिया इसने ब्रॉन्स्टेड बेस। बस इतनी सिंपल सी डेफिनेशन है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखो यहाँ हमने लिखा HCl प्लस H2O। अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पर H+ लूज किया। ठीक है, H+ किसने लिया, H2O ने। क्यों लिया, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। फिलहाल हम ये बात करते हैं कि ये HCl कौन है, ये HCl हम बोल देंगे यहाँ पर प्रोटोन डोनर है, इसने H+ दिया है। तो जिसने H+ दिया वो कौन हो गया, एसिड, किसके अकॉर्डिंग, ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग। और लिया किसने है, H2O ने लिया है, जिसने H+ लिया वो कौन हो गया, ब्रॉन्स्टेड बेस। तो ये प्रोटोन दाता और ये प्रोटोन ग्राही, प्रोटोन डोनर और ये प्रोटोन एक्सेप्टर। और बना क्या, इससे बनेगा एक तो Cl नेगेटिव और एक क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव। वन मोर एग्जाम्पल की बात करते हैं, हमने लिखा यहाँ पर अमोनिया। और अमोनिया की रिएक्शन वाटर्स में करवाई। हमें तो बस ये देखना है कौन प्रोटोन देने वाला है। इस बार हमें याद रखना है कि कौन प्रोटोन देगा। तो प्रोटोन देने वाला इस बार अमोनिया नहीं, इस बार कौन देगा, H देगा। ठीक है, और अगर H प्रोटोन वाटर से आ रहा है तो कौन लेगा, अमोनिया लेगा। और क्या बन जाएगा, NH4 पॉजिटिव और क्या बनेगा, OH नेगेटिव। इन दिस केस प्रोटोन किसने दिया है, H2O ने दिया है। तो हम H2O के लिए हम क्या लिखेंगे, क्योंकि प्रोटोन H2O ने दिया है तो हम बोलेंगे कि ये H2O प्रोटोन दाता है और प्रोटोन डोनर यानी कि ये हो जाएगा ब्रॉन्स्टेड एसिड। और ये कौन हो जाएगा, अमोनिया, इसने H+ लिया है तो ये कौन हो जाएगा, ब्रॉन्स्टेड बेस। ठीक है, इस तरह से हमें पता लगाना होता है। अब ये हमें याद रखना होगा कि अमोनिया और वाटर के केस में H+ देने वाला H2O होता है। ठीक है, अब इसके बाद ब्रॉन्स्टेड ने क्या कहा था, एक टर्म और डिफाइन की थी। जब भी हम ब्रॉन्स्टेड थ्योरी को पढ़ते हैं तो एक वर्ड आता है यहाँ पे, संयुग्मी अम्ल क्षार सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं हम कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी। और कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी देने वाला भी कौन है, ब्रॉन्स्टेड ने ही बताया। अब देखो ब्रॉन्स्टेड ने क्या कहा कि कॉन्जुगेट एसिड क्या होते हैं और कॉन्जुगेट बेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्जुगेट एसिड की, या फिर एक साथ ही बात कर लेंगे कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। देखो क्या होते हैं कॉन्जुगेट एसिड, इस रिएक्शन में यहाँ पर HCl वाले की बात करते हैं। HCl ने H+ लूज किया ना, जो भी H+ देगा यानी प्रोटोन दाता, और प्रोटोन का मतलब है H+। तो प्रोटोन दाता कौन है, एसिड है। जब कोई एसिड H+ लूज कर देगा तो लूज करने के बाद जो प्रोडक्ट बना वो कौन है, Cl नेगेटिव है। एसिड ने H+ लूज किया और प्रोडक्ट क्या बना, Cl नेगेटिव। तो ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा संयुग्मी
क्षार एसिड का युग्म किससे होगा? क्षार से। पहले ये एसिड था, H प्लस गया, अब ये क्या बन गया? कॉन्जुगेट बेस यानी कि संयुग्मी क्षार। तो एसिड का पेयर किससे है? कॉन्जुगेट बेस से। अम्ल का है संयुग्मी क्षार से। देखो दोबारा देखते हैं एक बार। जैसे मैं यहाँ लिखूँ, ये लिखा मैंने H2O और हमें पता है कि इस रिएक्शन में H2O ने क्या किया? H प्लस लूज किया। अगर H2O ने H प्लस लूज किया तो कर दिया, और H प्लस लूज करने के बाद क्या बना? OH। तो ये OH क्या कहलाएगा? ये एसिड है, तो एसिड का क्या बनेगा? कॉन्जुगेट बेस, यानी कि ये हो जाएगा संयुग्मी क्षार। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे दूसरी बात करते हैं। H2O क्या हुआ? H2O ने बेस है ये, तो इसने H प्लस लिया है। H प्लस लेने के बाद क्या बना? H प्लस लेने के बाद ये बना H3O प्लस। तो हम इस H3O प्लस को क्या लिखेंगे? हम इस H3O प्लस को लिखेंगे, ये बेस है ना, बेस से बनेगा एसिड। तो हम इसके लिए लिखने वाले हैं, इसके लिए हम लिखने वाले ये बेस है, तो बेस से बना संयुग्मी अम्ल। बेस के लिए संयुग्मी अम्ल, कॉन्जुगेट एसिड। हम इसका एग्जाम्पल एक और समझते हैं। पूरा एग्जाम्पल देखो, इस एग्जाम्पल को दोबारा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा HCl और H2O की रिएक्शन, ये पूरी रिएक्शन हो रही है। इस रिएक्शन में हम यहाँ से यहाँ गए, हमें क्या पता लगा कि HCl ने H प्लस लूज किया। अगर HCl ने H प्लस लूज किया है तो ये कौन हुआ? H प्लस देने वाला प्रोटोन दाता, जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्रोंस्टेड एसिड। तो मैं इसको लिख रही हूँ ब्रोंस्टेड अम्ल, ब्रोंस्टेड एसिड। और लिया किसने? H2O और H3O में। देखो इस H2O ने एक H लिया है, H प्लस, तभी तो H3O प्लस बना। तो ये कौन हो गया? ये हो जाएगा ब्रोंस्टेड बेस। इतना ठीक है। अब देखो इसके बाद संयुग्मी अम्ल क्षार क्या होते हैं? HCl ने H प्लस लूज कर दिया। लूज करने के बाद जो बना वो कौन है? Cl नेगेटिव है। तो इस Cl नेगेटिव को हम क्या बोल देंगे? अम्ल से बना, इस एसिड से बना है, तो इसका नाम हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस, यानी कि संयुग्मी क्षार। और H2O से क्या बना? H3O प्लस, बेस से बना। तो बेस यानी कि ब्रोंस्टेड बेस, ब्रोंस्टेड क्षार, जब वो प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेगा, प्रोटोन ग्रहण कर लेगा, उसके बाद जो बनेगा उसको हम क्या बोल देंगे? उसे हम बोल देंगे बेस से बना, क्षार से बना कौन? संयुग्मी अम्ल, यानी कि कॉन्जुगेट एसिड। हमें याद क्या रखना है? देखो हमें याद ये रखना है कि अगर ब्रोंस्टेड एसिड है तो उसका पेयर किससे बनेगा? कॉन्जुगेट बेस से। अम्ल के लिए संयुग्मी क्षार आना है, और संयुग्मी क्षार के लिए संयुग्मी क्षार किसके लिए आना है? ब्रोंस्टेड अम्ल के लिए। ठीक है। एक वन मोर एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। यहाँ पर कुछ नया एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ लिखा मैंने HSO4 माइनस प्लस H2, और ये यहाँ पे प्रोडक्ट बना, ये रिएक्शन ऐसे यहाँ पर ये भी रिवर्सिबल है। यहाँ पे क्या होगा? ये हमें रिएक्शन गिवन है। अब इस रिएक्शन में तुम्हें बताना है कौन एसिड कौन बेस। तो देखो सबसे पहले सल्फर वाले को कंपेयर कर लेते हैं। ये सल्फर वाला ग्रुप, ये सल्फर वाला ग्रुप, इसके पास H है, यहाँ H नहीं है। 100% ये प्रोटोन दाता है। वैसे भी हम देख सकते हैं H प्लस कम हो गया है, प्रोटोन दाता, यानी ये क्या हो जाएगा? ब्रोंस्टेड एसिड। तो मैं इसके लिए लिख देती हूँ ब्रोंस्टेड एसिड। ठीक है। अब ब्रोंस्टेड एसिड ने अपना काम कर दिया, H प्लस को लूज कर दिया। H प्लस को लूज करने के बाद जो बना वो कौन है? वो यही है। तो एसिड का पेयर क्या होता है? संयुग्मी क्षार। ये हो जाएगा संयुग्मी क्षार, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं H2O की। ये एसिड है तो 100% ये बेस होगा। चेक कर लेते हैं। इस H2O ने आगे जाकर क्या किया है? H2O से H3O प्लस बनाए। इसने H प्लस लिया है तभी तो H3 हुआ। तो इसने H प्लस लिया है, इसलिए ये कौन होगा? ब्रोंस्टेड बेस होगा, क्योंकि ब्रोंस्टेड बेस प्रोटोन लेने वाले होते हैं। प्रोटोन को लेने के बाद जो बना वो H3O प्लस है, और इस H3O प्लस के लिए हम क्या लिखेंगे? इस H3O प्लस के लिए हम लिखेंगे बेस से बना, संयुग्मी क्षार से बना। कौन हो जाएगा ये? संयुग्मी क्षार से बना, ये हो जाएगा संयुग्मी अम्ल। बेस से बनेगा संयुग्मी अम्ल। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जैसे तुम्हारा समझना इजी हो जाएगा। यहाँ मैंने लिखा H2SO4,
और मैं कह रही हूँ तुमसे कि तुम्हें कॉन्जुगेट बेस बनाना है, यानी कि संयुग्मी क्षार बनाना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, HCl, वन मोर एग्जांपल OH नेगेटिव। ठीक है, इन तीनों को डिस्कस करते हैं। मैंने तुमसे कहा कि कॉन्जुगेट बेस बनाओ, संयुग्मी क्षार बनाओ। अब देखो, मैं तुमसे इसकी बात कर रही हूँ, और ये संयुग्मी क्षार किससे बनता है? ये संयुग्मी क्षार बना था, चेक करो, इससे बना था, यानी किससे? एसिड से बना था। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनना, कि अगर वो हमसे क्वेश्चन में आते हैं ये संयुग्मी क्षार पूछ रहा है, कॉन्जुगेट बेस हमसे बनवा रहा है, तो इसका मतलब ये गिवन कौन है? ये गिवन क्वेश्चन में एसिड है। ये भी कौन है? एसिड है। और कॉन्जुगेट बेस बनवा रहा है, तो ध्यान रखना ये भी कौन होगा? एसिड होगा। लेकिन ये एसिड का, जब वो हमसे क्वेश्चन में कॉन्जुगेट बेस बनवा रहा है, संयुग्मी क्षार बनवा रहा है। अब क्षार बनवा रहा है तो ये एसिड दे रखा है, और एसिड क्या होते हैं? एसिड प्रोटोन दाता होते हैं जो H+ लूज करते हैं। इसका मतलब ये H+ लूज करेगा, और जैसे ही इसने H+ लूज किया तो क्या बन जाएगा? HSO4-। ये क्या हो गया? संयुग्मी क्षार। ये भी H+ लूज करेगा, क्या बन जाएगा? Cl नेगेटिव। सेम यहाँ पर ये भी H+ लूज करेगा। अच्छा, ये H+ लूज करेगा तो क्या बनेगा? H तो गया, सिर्फ O बचेगा। अब एक बात और सुनो, H+ गया, सपोज मैं यहाँ पर H लिखती हूँ OH। अब मैं तुमसे कह रही हूँ कि H+ गया, तो ये गया H+। अगर ये H+ गया तो चार्ज कौन सा आएगा? माइनस आएगा। एक माइनस पहले से ही है, तो ये क्या हो जाएगा? -2। ये सारे क्या हो गए? संयुग्मी क्षार हो गए। अब कुछ क्वेश्चंस एसिड वाले भी कर लेते हैं। देखो, यही कर लेते हैं, ये संयुग्मी क्षार वाला क्वेश्चन था, तो अब डिस्कस करते हैं संयुग्मी एसिड वाले क्वेश्चन। यहाँ लिखती हूँ मैं संयुग्मी अम्ल। इस बार वो हमसे संयुग्मी अम्ल बनवा रहा है। ठीक है, किस किस के संयुग्मी अम्ल कोई हिसाब लिख देते हैं। ये लोग फिर दोबारा से OH नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव, पहले इनको करती है, फिर बाकी हम आगे क्वेश्चंस में देख लेंगे। अब देखो क्या पूछा है इसने हमसे? संयुग्मी अम्ल पूछा है। संयुग्मी अम्ल पूछा है, इसका मतलब ये क्या दे रखा है? ये क्षार दे रखा है। ठीक है, ब्रोस्टेट क्षार दे रखा है। अब संयुग्मी अम्ल पूछा है हमसे, क्वेश्चन में फाइंड करवाया है, और बेस गिवन है। तो बेस क्या करते हैं? क्षार क्या करते हैं? प्रोटोन एक्सेप्टर, प्रोटोन ग्राही है, यानी ये क्या करेंगे? H+ एक्सेप्टर है, H+ ले लेंगे, दे देते हैं इनको H+। ये लो, जैसे ही हमने इनको H+ दिया तो ये क्या बन जाएगा? H2। सेम यहाँ पर H+ दिया तो ये क्या बन जाएगा? H2SO4। ठीक है, तो ऐसे हम संयुग्मी अम्ल क्षार बनाते हैं। कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं जिससे और क्लियरिटी आएगी। देखो, इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है, ये हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी है, ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी आता है, और ऐसे क्वेश्चन चांसेस रहते हैं आने की। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, सबसे पहले एसिड दे रखा है ना, और एसिड से तो क्या बनेगा? संयुग्मी क्षार बनेगा। तो पहले तो हम यहाँ लिख देते हैं अपने आप कि एसिड से बनेगा संयुग्मी क्षार, यानी कि कॉन्जुगेट बेस, और बेस से क्या बनेगा? संयुग्मी एसिड बनेगा, संयुग्मी अम्ल, कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, अब हम अपना काम करते हैं, जो जैसा है उसका काम वैसे ही लिखेंगे जैसे। इसका मतलब क्या हुआ? ये एसिड दे रखे तो एसिड अपना काम करेंगे, और एसिड अपना काम करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? कि एसिड तो H+ लूज करेगा। ये लो, H+ गया, H+ के लूज करने के बाद क्या बन गया? Cn-। तो ये क्या हो गया? कॉन्जुगेट बेस। C2H5OH-। ये भी क्या है? एसिड है। बनवाया क्या है हमसे? कॉन्जुगेट बेस। एसिड का कॉन्जुगेट बेस ही बनता है। तो फिर दोबारा से H+ गया, H+ यहाँ से जाएगा अधिक विद्युत ऋणी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले से, तो क्या बनेगा? C2H5O-। तो ये क्या हो गया हमारे पास? कॉन्जुगेट बेस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बेस दे रखे और क्या बनवाया? एसिड बनवाया। जो बनेगा वो ऑटोमेटिक एसिड होगा। हमें तो बेस का काम करना है। क्या काम है बेस का? बेस होता है ब्रोस्टेट के अकॉर्डिंग प्रोटोन एक्सेप्टर, प्रोटोन ग्राही। तो इसको हमें इस बार H+ देना होगा। ठीक है, H+ दे दो, क्या बनेगा? H2CO3। सेम यहाँ पर H+ ऐड करवा दो, क्या बनेगा? क्या बन जाएगा यहाँ पर? H+ लेने के बाद C5H5, ये N और ये H, और चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव। तो ये क्या बन गया? कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है,
इतना हमारे लिए सफिशिएंट रहता है अगर आता है कि ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी को समझाइए। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं लिमिटेशन की। ठीक है, लिमिटेशन में क्या आ जाएगा, लिमिटेशन में फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वही सेम बात कि एक तो ElCl3, अब ये एसिड है या बेस है कैसे पता चलेगा, ना तो यहाँ पे ये प्रोटॉन डोनर है और ना ये क्या है प्रोटॉन एक्सेप्टर है, ना ये H+ देने वाला ना ये H+ लेने वाला, तो पता कैसे लगे, तो ये ब्रॉन्स्टेड ने नहीं बताया। ब्रॉन्स्टेड थ्योरी की कमी क्या हो गई, कुछ ऐसे कंपाउंड्स कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जहाँ पे ना वो प्रोटॉन देते हैं ना वो प्रोटॉन लेते हैं, तो इस कंडीशन में ये इनके एसिड और बेस नेचर को ब्रॉन्स्टेड थ्योरी डिफाइन नहीं करती। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एक और लिमिटेशन क्या है, अगर हम सॉल्वेंट ना लें, विलायक ना लें, तो फिर क्या कोई एसिड बेस का पता नहीं लगेगा, यानी कि एसिड बेस को पता लगाने के लिए सॉल्वेंट का होना ज़रूरी है। इस बात को भी किसने एक्सप्लेन नहीं किया, ब्रॉन्स्टेड ने। ठीक है, इसके बाद लुईस एसिड बेस थ्योरी देखते हैं। देखो नेक्स्ट थ्योरी अपनी लुईस एसिड बेस थ्योरी, इसमें लुईस एसिड क्या होते हैं, लुईस बेस क्या होते हैं, इसे लॉन पेयर के बेस पर डिफाइन किया था। तो लॉन पेयर डोनर, जो लॉन पेयर देने वाले हैं उनको तो क्या बोला था, लुईस बेस बोला, और जो लॉन पेयर लेने वाले हैं एक्सेप्टर, उन्हें क्या बोल दिया, एसिड बोल दिया। ठीक है, ये सब हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें क्या पता कि कौन तो लॉन पेयर लेने वाला है और कौन लॉन पेयर क्या होगा, देने वाला। तो सबसे पहले इजी सी बात कर लेते हैं, लॉन पेयर डोनर कौन होंगे, एक जिनके पास लॉन पेयर होने चाहिए। अब लॉन पेयर किसके पास है, तो हम बोल देंगे नेगेटिव चार्ज ग्रुप, जिनके पास भी नेगेटिव चार्ज होता है, एग्जाम्पल Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cn नेगेटिव एंड सो ऑन। तो जिनके पास भी नेगेटिव चार्ज होगा ना, इसका मतलब उनके पास क्या है, लॉन पेयर है, और लॉन पेयर है तो वो दे सकते हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज वाले ग्रुप जो हैं ऑलवेज क्या होते हैं, लुईस चार होते हैं, लॉन पेयर देने वाले होते हैं, लुईस बेस बोलते हैं इनको। और कौन होगा, नेगेटिव चार्ज ना हो लेकिन लॉन पेयर तो हो, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर H2O, अब इसके पास क्या है, लॉन पेयर है ऑक्सीजन के पास, और लॉन पेयर है तो दे ही सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, लुईस बेस, क्योंकि ये लॉन पेयर डोनर है। ऐसे ही अमोनिया, ये भी लॉन पेयर देने वाला है तो लुईस बेस हो जाएगा। ईथर है ऑक्सीजन, इसके पास लॉन पेयर है, लॉन पेयर देने वाले ग्रुप जिनके पास भी लॉन पेयर हैं वो सब क्या हो जाते हैं, लुईस बेस हो जाते हैं। हम लिखते हैं 1 डिग्री एमीन RnH2, ये भी लॉन पेयर डोनर है। 2 डिग्री एमीन जिसमें दोनों साइड R होगा, जब जब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है उसके पास लॉन पेयर रहेगा। सेम यहाँ पर N, ये लिखा हमने यहाँ पर 3 डिग्री एमीन, अब फिर दोबारा से नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए तो लॉन पेयर, और लॉन पेयर देने वाले ग्रुप क्या हो जाते हैं, लुईस बेस। तो बेस तो बहुत ईजी है, लुईस बेस, नेगेटिव चार्ज वाले ग्रुप और लॉन पेयर वाले ग्रुप। अब हम आ जाते हैं किस पर, एसिड पर, कि कौन एसिड होगा, तो इसकी बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसमें फर्स्ट एग्जांपल की कौन एसिड होती है, तो जिनके पास भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन न्यून, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे वो। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन होते हैं, जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 से कम होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। एग्जांपल बी, बोरोन, एल्यूमिनियम, ये सारे जो एलिमेंट हैं, गैलियम, ऐसे और भी कौन से ग्रुप के हैं, 13 ग्रुप के। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3, ये 3 ही बॉन्ड बनाती है, तो बोरोन ने बना दिए 3 बॉन्ड, Al ने बना दिए 3 बॉन्ड, ऐसे ही गैलियम ने बनाएगा। तो जब इन्होंने 3 बॉन्ड बनाए तो हुआ क्या, 3 बॉन्ड बनाए तो 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन 8 से कम है। 8 से कम है तो ये स्टेबल नहीं है, क्या करेंगे, ये लॉन पेयर एक्सेप्टर हैं, लॉन पेयर लेने वाले हैं, और जो भी लॉन पेयर लेने वाला होता है ये भी लॉन पेयर लेगा। क्यों लेगा, क्योंकि इसके पास 3 बॉन्ड बनने के बाद 6 इलेक्ट्रॉन हुए, स्टेबल होता है 8 इलेक्ट्रॉन वाला, तो लॉन पेयर एक्सेप्टर हैं, लेने वाले कौन हो जाएगा, एसिड। तो एक तो ये हो गए इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन न्यून समूह जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 से कम होते हैं। ऐसे और भी एग्जाम्पल है, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे ये लिखा हमने AlF3, अब Al ने भी तो 3 ही बॉन्ड बनाए 3 फ्लोरीन के साथ, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6, इसे भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला AlF3 F माइनस से रिएक्शन करेगा, क्या बना देगा, AlF4 माइनस। इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन किसने लिए हैं, AlF3 ने, तो ये कौन हो जाएगा, इसे मैं यहाँ लिख देती हूँ
लुईस एसिड, ठीक है। ऐसा ही सेम काम कौन करेगा, BF3 F माइनस, फिर दोबारा बोरोन ने 3 बॉन्ड बनाए और 3 बॉन्ड बनाए तो ये लोन पेयर ले निकलेगा, इसीलिए तो नेगेटिव वाले से रिएक्शन कर रहा है ये, तो ये भी कौन हुआ, लुईस एसिड हुआ। ऐसे और भी आ जाएंगे, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे इस बार SnCl4, इसने क्या किया, 2Cl माइनस से रिएक्शन की। अब SnCl4 वैसे तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर Sn के पास क्या होते हैं, d ऑर्बिटल, तो जिनके पास d ऑर्बिटल है वहाँ पे क्या होता है, रिक्त d कक्षक, वेकेंट d ऑर्बिटल है। वेकेंट d ऑर्बिटल है इसका मतलब क्या हुआ, भले ही यहाँ पे हमें 4 बॉन्ड दिख रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फिर भी d ऑर्बिटल है इसके पास, तो ये लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो लेने के बाद क्या बनता है, देखो यहाँ बन जाता है SnCl6 2 माइनस, ठीक है। तो ये SnCl4 कौन हुआ यहाँ पर, ये वाला, ये एसिड हुआ। अच्छा, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्शन, उसमें ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, सॉरी, डिस्टिंग्विश करने के लिए कि इनमें से कौन लुईस अम्ल होगा, कौन लुईस क्षार होगा, ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं, तो हमसे एक गलती क्या हो सकती है, SnCl4 इसने 4 बॉन्ड बनाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, तो ये क्यों लेगा। लेकिन ध्यान रखना, जिनके पास, ये फर्स्ट पॉइंट है, तो यहाँ हम सेकंड पॉइंट लिख लेंगे कि जिनके पास रिक्त d कक्षक होते हैं वो अपने d ऑर्बिटल में लोन पेयर ले लेते हैं, और जो लोन पेयर ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, वो कौन होगा, लुईस एसिड। तो SnCl4 भी कौन हुआ, लुईस एसिड, ठीक है। और बात करते हैं और कौन लुईस एसिड हो सकता है। देखो, एक तो मैंने क्या लिखा, इलेक्ट्रॉन न्यून, जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 8 से कम होंगे। 8 से कम इलेक्ट्रॉन किसके पास है, तो हमने बोला 8 से कम इलेक्ट्रॉन थे किसके पास, BF3, 3 बॉन्ड बनाए इसने, 3 बॉन्ड बनाए तो 6 इलेक्ट्रॉन हुए। ऐसे ही AlCl3, इसने भी 3 ही Cl के साथ बॉन्ड बनाए, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे भी, ये भी लोन पेयर लेगा। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या आता है, जिनके पास क्या होते हैं, रिक्त d कक्षक, यानी कि हम बोल सकते हैं वेकेंट d ऑर्बिटल, तो जिनके पास भी रिक्त d कक्षक होते हैं वो भी क्या होते हैं, लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है। वेकेंट d ऑर्बिटल रिक्त d कक्षक वाली जैसे कौन है, जैसे मैं लिखूँ यहाँ पर Ag+, ये क्या करता है, अपने वेकेंट रिक्त d कक्षक में ऑर्बिटल ले सकता है। SnCl4, ये भी क्या करेगा, वेकेंट d ऑर्बिटल में लोन पेयर ले सकता है। ऐसे ही सेम Fe+2 भी क्या करेगा, लोन पेयर लेगा। अब ये लोन पेयर लिंक लेकर बनाएंगे क्या, देखो अगर मैंने लिखा Ag+, तो ये Ag+ जो है वो रिएक्शन करेगा, और किससे रिएक्शन करेगा, साइनाइड से, 2Cn नेगेटिव, बनाता क्या है, AgCN2, इसे हम संकुल यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते। तो यहाँ पे साइनाइड क्या कर रहा है, Ag को लोन पेयर देने वाला है, दिए किसने है, साइनाइड ने, और लिए किसने है, Ag ने। Ag ने क्यों लिए, क्योंकि इसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल है, तो जो लोन पेयर लेगा वो तो कौन हो जाएगा, लुईस एसिड, और ये हो जाएगा लुईस बेस, ठीक है। ऐसा ही सेम SnCl4 की अभी हमने बात करी थी, सेम वही चलेगा। वैसे तो इसके पास 4 बॉन्ड बन रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल है, तो ये क्या करता है, अपने d ऑर्बिटल में लोन पेयर ले लेता है, और जो लोन पेयर लेने वाले हैं वो कौन हो जाएगा, लुईस एसिड, और Cl नेगेटिव यहाँ पे क्या हो गया, बेस। तो ये अपना एसिड बेस। अच्छा, एसिड बेस में बेस के तो 2 ही एग्जाम्पल हैं, नेगेटिव वाले और लोन पेयर वाले। एसिड में एक तो इलेक्ट्रॉन न्यून हो गया, एक वेकेंट d ऑर्बिटल हो गया, थर्ड कौन से आएंगे, पॉजिटिव चार्ज वाले जो आयंस हैं वो भी क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, दिक्कत क्या है कि क्या सारे पॉजिटिव चार्ज वाले एसिड होंगे क्या, आंसर इज नो। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, अगर मैं यहाँ लिख दूँ H3O+, तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज वाला लुईस एसिड होगा। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर NH4+, तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज वाला लुईस एसिड होगा। Ag+, ये लुईस एसिड है, आंसर इज यस, ये लुईस एसिड है, ये लोन पेयर लेगा। तो क्यों लेगा लोन पेयर, क्योंकि Ag+ के पास d ऑर्बिटल है, d कक्षक है। Fe+2 के पास लोन पेयर है, Fe+2 लुईस एसिड है क्या, आंसर इज यस, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और d ऑर्बिटल है, वो भी वेकेंट d ऑर्बिटल, रिक्त d कक्षक, तो ये लोन पेयर ले सकता है। H3O+ और NH4+, एक तो दोनों के पास d कक्षक नहीं है, d ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है।
दूसरी बात, इनके पास इलेक्ट्रॉन 8 है, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ज़रूरत नहीं है, ना तो डी है, कहाँ लेंगे इलेक्ट्रॉन। और दूसरी बात, इनके पास क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है, देखो ये रहे H2 ऐसा होता है कुछ, ये H, ठीक है। चलो अब ये अपना लोन पेयर किसको देगा, H प्लस को दे रखा है इसने, क्या बना ऑक्सीजन, ये H, एक और इसने लोन पेयर देकर H प्लस से जो बॉन्ड बनाया, एक लोन पेयर, ये लोन पेयर इसके पास यहाँ पर। तो अब क्या हुआ, 2 लोन पेयर और ये 2 बॉन्ड, तो 8 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही है। जब 8 इलेक्ट्रॉन है तो फिर ये क्यों लेगा लोन पेयर, ना इसके पास डी कक्षक है, तो H3O प्लस भले ही पॉजिटिव चार्ज है, लुईस एसिड नहीं होगा, सेम NH4 प्लस के साथ, ठीक है। अब चलते हैं आगे, और कौन होते हैं लुईस एसिड, इसे भी देख लेते हैं। 2 पॉइंट्स और हैं, चलो यहीं कर लेते हैं। देखो और कौन होते हैं लुईस एसिड, तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रॉन न्यून, सेकंड पॉइंट द्वितीय कक्षक, थर्ड हो गया धनायन वाले, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज वाले जिनके पास इलेक्ट्रॉन 8 से कम होते हैं। और एक 16 ग्रुप में कौन आता है, 16वें वर्ग में आता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ये सारे क्या होते हैं, इनके पास आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर इनके पास आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 100% ये क्या कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं, लोन पेयर लेने वाले हैं, तो ये कौन हो गए, एसिड हो गए। तो फोर्थ अपना क्या हो गया, 16 ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो भी क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं, ठीक है। एक और हम बात कर लेते हैं, देखो फिफ्थ पॉइंट में क्या आएगा, पहले मैं क्वेश्चन करती हूँ तुमसे कि क्या ये CO2 लुईस एसिड होगा क्या, O डबल बॉन्ड C और ये लो, ये CO2 लुईस एसिड होगा क्या, इसमें तो कार्बन ने क्या कर रखा है, 8 बॉन्ड बना रखे, और अगर कार्बन ने 8 बॉन्ड बना रखे तो फिर ये लुईस एसिड है या नहीं है, कैसे पता लगेगा। देखो भले ही कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे, 8 बॉन्ड ने 4 बॉन्ड बना रखे, एंड द 4 बॉन्ड मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फिर भी ये क्या है, लुईस एसिड है, ये लोन पेयर लेने वाला है, क्यों, इसे क्या जरूरत पड़ गई लोन पेयर लेने की, CO2 को। तो आंसर ये है कि इस CO2 के पास क्या हो रहा है, बगल में ऑक्सीजन है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा यहाँ पर, ये भी अट्रैक्ट कर जाएगा, और कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, 100% इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम हो गए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन न्यून है, ये लोन पेयर लेने वाला है, और लोन पेयर लेगा तो कौन हो जाएगा, लुईस एसिड। ऐसा ही हमने एक और एग्जांपल देखा, SO3 में क्या हो रहा है, ये बनाया हमने यहाँ पर SO3, भले ही सल्फर के 4 बॉन्ड यहाँ हमें दिख रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक्चुअल में हो ये रहा है कि इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले जा रहे हैं, और अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले गए तो पॉजिटिव चार्ज, यानी 100% सल्फर के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, लोन पेयर एक्सेप्टर है, और लोन पेयर एक्सेप्टर वाले क्या होते हैं, लुईस एसिड। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कौन लुईस एसिड होगा, मल्टीपल बॉन्ड वाले, यानी कि बहुआबंध, जिसके पास डबल बॉन्ड हो और क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, और दूसरा सेंट्रल एटम की विद्युत ऋणता कम हो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो, साइड वाले की पावर ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं, सेंटर वाले पे पॉजिटिव चार्ज, तो लोन पेयर लेने वाला, ठीक है। आज बहुत डिटेल में हो गया, ये छोटे छोटे से टॉपिक थे पर फिर भी काफ़ी टाइम लग गया। एक लास्ट 2 मिनट का क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से कि इनमें से कौन सा लुईस एसिड है और कौन सा लुईस बेस है, तो ये हमें डिस्टिंग्विश करना होता है, इसे हम फटाफट से कर लेते हैं 2 मिनट में। देखो इसे जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, कैसे पता लगेगा कौन एसिड कौन बेस है। तो आंसर ए जो फर्स्ट है, इसमें अमोनिया है, नाइट्रोजन के पास मैंने कहा था जब जब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो एक लोन पेयर, यानी अमोनिया के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर डोनर हुआ, और लोन पेयर डोनर वाले को हम क्या बोलेंगे, लुईस बेस। तो ये हो गया यहाँ पर लुईस बेस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लुईस एसिड कौन होगा, तो चेक कर लेते हैं BF3। वैसे हमने डिस्कस कर लिया था, बोरोन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, 3 बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, 3 बॉन्ड का मतलब हुआ कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ कि इसे कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 2 की, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, लेने वाला हुआ, और लोन पेयर लेने वाला लुईस एसिड। नेक्स्ट बात करते हैं SO3 को अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि सेंट्रल मल्टीपल बॉन्ड है, एक तो द्विआबंध है, और दूसरी बात ये
कि सेंटर वाले एटम, केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता कम है, साइड वालों की ज़्यादा है, जिससे वो इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे पॉजिटिव चार्ज। तो ये भी सल्फर क्या करेगा, लोन पेयर लेने वाला। क्योंकि सल्फर लोन पेयर लेने वाला है तो ये भी कौन हुआ, लुईस एसिड में आएगा। ठीक है, CaO। अच्छा, ये है ना एक थ्योरी है जिसका नाम है लक्स फ्लैट थ्योरी, उसे तुम याद रख लो। लक्स फ्लैट थ्योरी है वो क्या कहती है, अगर कोई कंपाउंड ऑक्सीजन देने वाला है, इसे मैं यहाँ लिख देती हूँ, अगर कोई कंपाउंड ऑक्सीजन दे रहा है, जैसे CaO है, ये ब्रेक हो जाएगा Ca+2 और O-2, तो ये ऑक्सीजन देने वाला है। तो देने वाले को तो उसने क्या बोला, बेस। कौन सा साइंटिस्ट है ये, लक्स फ्लैट, जो ऑक्सीजन क्या करता है, देने वाला। और अगर SO3 है, इसकी रिएक्शन तुम करवाओ O-2 से, तो ये O-2 ले लेगा और क्या बनाएगा, SO4-2 सल्फेट बनता भी है। तो ये SO3-2 अकॉर्डिंग टू लक्स फ्लैट थ्योरी कौन हुआ, एसिड हुआ। ठीक है, तो CaO क्या हो गया यहाँ पर, बेस हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं HNO3 और R3N। सबसे पहले तो R3N को देखते हैं, बहुत सिंपल सा है R3N। कैसे, क्योंकि R3N में नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 3 बॉन्ड बनाए हैं। और अगर नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास एक लोन पेयर है, लोन पेयर देने वाला क्या हो जाएगा, बेस। तो ये जो R3N है वो भी कौन होगा, लुईस बेस होगा। ठीक है, ये वाले सारे अभी तक लुईस बेस हो गए। अच्छा, यहाँ पे और कौन है, HNO3। HNO3 किस में आ जाएगा, देखो HNO3 वैसे तो हम आर्सेनिक एसिड बोल सकते हैं, ब्राउनस्टेड एसिड बोल सकते हैं, क्योंकि ये एसिड में वाटर में क्या लूज़ कर देंगे, H+, गया H+। लेकिन अगर तुम NO3 को भी चेक करोगे, ये लो, ये बता दिया मैंने यहाँ पर O-। अब क्या होगा, यहाँ से इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले गया, ये नेगेटिव चार्ज, और ये क्या हो गया, पॉजिटिव। सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज आना, इसका मतलब समझ गए होगे तुम कि सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो लोन पेयर लेगा, और लोन पेयर लेने वाले क्या हो गए, एसिड। तो HNO3 ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ जाता है, क्या हो जाएगा, लुईस एसिड हो जाएगा। एंड इन द लास्ट अमोनिया और Cu+2, ये तुम करना अपने आप सॉल्व, और मुझे आंसर देना कमेंट सेक्शन में कि अमोनिया और Cu+2 में कौन एसिड कौन बेस। वैसे तो बहुत ईजी है, कर लोगे, नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो अपने फोर्थ थ्योरी थी यूसेनोविच, वैसे तो वो छोटी सी है, लेकिन अभी वैसे भी बहुत टाइम हो गया, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल।